श्री सत्यनारायण कथा भाग 2। सूत उवाच अथ्यांस संपृशा कृतकेन पूर्वा द्विज कस्यचित् काशीपुरे रम्य हासी द्वित प्रत्यय निर्धन। सूत जी कहने लगे, हे श्रेष्ठ जनों, किसी समय काशी में एक कथा सुनाता हूँ जिसमें काशीपुरी नाम में एक सदानंद नाम का बहुत ही गरीब ब्राह्मण निवास करता था। यानी वो ब्राह्मण कैसा था? वो बहुत ही गरीब था। दरिद्रता के कारण दीन भाव से युक्त होकर वह उदर पूर्ति के लिए भीख मांगता था। यानी दीन भाव से युक्त होकर वह क्या करता था? उदर पूर्ति के लिए भीख मांगता था, इधर उधर घुमा करता था। लोक रक्षक भगवान भिक्षुओं को सही सद्विचार तथा सद्प्रेरणा द्वारा मार्ग प्रशस्त करते हैं तथा वे स्वयं दर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। लोक रक्षक भगवान जिज्ञासुओं को सद्विचार व सत्प्रेरणा द्वारा मार्गदर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। सदानंद की सहायता के लिए करुणा रूप होकर एक वृद्ध महाभाग के रूप में उदय। यानी सदानंद क्या था? सदानंद की मदद करने के लिए भगवान क्या हुए? करुणा रूप होकर एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए और उसके पास जाकर कहने लगे, हे विप्र, तुम इस प्रकार दुखित अवस्था में इधर उधर क्यों भटकते हो? हे विप्र यानी हे ब्राह्मण, तुम इस प्रकार दुखी अवस्था में इधर उधर क्यों भटकते हो? मैं तुम्हारा सब वृत्तांत जानना चाहता हूँ। यानी भगवान एक साधु के रूप में आए और उन्होंने पूछा कि तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो इतनी दुखी अवस्था में, और मैं तुम्हारी सब कहानी जानना चाहता हूँ। सदानंद ने कहा, हे महाभाग, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भजन पूजन करता हूँ तथा भूख मिटाने के लिए भीख मांगता हूँ। इस दीन और अभावग्रस्त जीवन से मैं बहुत दुखी हूँ। इसके निवारण का कुछ उपाय आप जानते हो तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे सदानंद, तुम ब्राह्मणोचित सदमार्ग से भटक गए हो। इस सदमार्ग पर चलने के कारण ही तुम ये कष्ट पा रहे हो। यानी भगवान बोले कि तुम है ना अपने सदमार्ग यानी जो सही मार्ग था उसे भटक गए और गलत मार्ग के चलने के कारण तुम ये कष्ट पा रहे हो। तुम्हें अपना सत धर्म समझना होगा। सत धर्म का पालन करने के लिए तुम्हें इस भ्रांतिपूर्ण जीवन से मुक्ति पाकर ब्राह्मणोचित गौरव पा सकोगे। यानी सत्य धर्म को समझना होगा पहले और उसके बाद तुम्हें इसे भ्रांतिपूर्वक जीवन से मुक्ति पाकर तुम्हें एक ब्राह्मण का जितना सम्मान होता है वह सम्मान तुम्हें मिलेगा। भिक्षा आदि का असद आकर्षण छोड़ दो। यानी जो भिक्षा के प्रति तुम्हारा जो आकर्षण है उसको छोड़ दो। सत्य मार्ग का अवलंबन तुम्हें भगवान की कृपा का पात्र बना देगा। यानी सत्य के मार्ग में तुम अगर चलोगे तो वह तुम्हें एक भगवान की कृपा का पात्र बना देगा। याचना तो केवल यज्ञ अर्थ जनहित के लिए अथवा विपत्ति के निवारण के लिए करना चाहिए। यानी मांगना तो सिर्फ किसके लिए उचित है? यानी लोगों के भले के लिए, यानी सब लोगों के। गांव में कोई काम करना है तो उसके लिए हमें कुछ जरूरत पड़े तो उसके लिए लोगों से मांगना चाहिए। चंदा मांगते हैं जैसे, या फिर कोई कुएं तालाब स्कूल आदि बनवाने के लिए कुछ मांगना चाहिए। पर और विपत्ति के निवारण के लिए, जैसे कोई बीमारी आ गई तो उसके इलाज के लिए कुछ खर्चा कुछ उपाय लगेगा तो उसके लिए भी मांगना उचित है। परंतु स्वार्थ पूर्ति के लिए मांगना उचित है। पेट भरने का माध्यम भिक्षा को बनाना तो पाप है। यानी पेट भरने का माध्यम भिक्षा को बनाना पाप है। इससे ब्रह्म तेज का नाश होता है और दीनता का भाव बढ़ता है। ब्राह्मण तो समाज से जितने अनुदान लेता है उससे अनेक गुने अनुदान ज्ञान आदि सेवा के रूप में समाज को देता है। यानी जो ब्राह्मण है वो समाज से जो कुछ भी लेता है, दक्षिणा वगैरह, उसके बदले में उससे कई गुने अनुदान उस समाज को देता है। जैसे ज्ञान देता है, सेवा देता है, साधना के रूप में समाज को देता रहता है। हे विप्र, तुम दीनता, भय, आलस और अकर्मण्यता को छोड़ दो। तुम दीनता यानी स्वयं में जो हीन भावना उसको छोड़ दो, और भय यानी कुछ करूँगा तो कुछ गलत होगा, इस भय को का भी तुम त्याग करो। आलस से यानी कि सामने रखे हुए कार्य को तुम न करो तो इस भावना को भी तुम छोड़ दो। और अकर्मण्यता यानी बार बार कुछ काम को अगर मना करे तो हमें क्या हो जाता है, उसके प्रति हम उदासीन हो जाते हैं, हमें अकर्मण्यता आ जाती है। इस भाव को भी तुम छोड़ दो तथा ब्रह्म तेज को जागृत करो, करने के लिए साधना करो। ब्रह्म तेज नष्ट हो जाने से ब्राह्मण की बुद्धि दूषित हो जाती है।
तथा भूसुर कहे जाने वाला ब्राह्मण भी दुर्बुद्धि के कारण असुरों जैसा आचरण करने लगता है। अपने कर्तव्य से गिरकर ब्राह्मण स्वयं तो दुख पाता ही पाता है, साथ ही जिस समाज में ब्राह्मण वर्ग पतित हो जाता है उस समाज का पतन भी हो जाता है। इसलिए दीनता को छोड़कर इस दुर्भाव से मुक्ति पाओ। ब्राह्मणोचित कार्य में लगकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। ब्राह्मण द्वारा सत्य आचरण धर्माचरण से संसार का कल्याण होता है, यह समझकर तुम शीघ्र ही संसार के हितकारी कार्यों में लग जाओ। अपनी विद्या की वृद्धि करो, स्वाध्याय करो, यानी जिस काम में तुम्हें आता है उसकी विद्या में तुम वृद्धि करो। अगर तुम्हें योगा वगैरह आते तो वो उसमें वृद्धि करो, या तुम्हें कुछ और कार्य आता है तुम उसमें वृद्धि करो। धर्म का प्रचार करो, यानी लोगों को सही मार्ग दिखाओ, ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे कि उनका भलाई हो। तुम्हें स्वयं गुण कर्म और स्वभाव की दृष्टि से दूसरों के सामने उच्च आदर्श स्थापित करना है, यानी अपने स्वयं के जो गुण और कर्म को इस प्रकार बनाओ कि दूसरे लोग भी तुम्हारी प्रशंसा करें, यानी मतलब तुम्हें एक आदर्श स्थापित करना है कि तुम्हारे कार्य बिल्कुल ही उचित होने चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य है कि घर घर जाकर जन जन में सच्ची धार्मिक चेतना जागृत करो, इन घर घर जाकर लोगों को उपदेश दो। वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान का आदेश